हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट के वो सारे क्वेश्चन जो जेईई मेन के लिए पूछते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स के सभी कंसेप्ट्स जो है वो क्लियर किए हैं, उस पर वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आज ये जो है ये वीडियो है मैट्राइसेस के क्वेश्चंस एंड आंसर्स के ऊपर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2x 5 8x इक्वल टू 6 माइनस 2 7 3 देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ डिटर्मिनेंट क्या करेंगे हम? इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे इक्वल टू इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है 2x 5, ठीक है 2x 5 एंड यहाँ पे 8x इक्वल टू क्या है? इक्वल टू है 6 माइनस 2 7 3। अगर इसे सॉल्व करना है हमें तो क्या आएगा? 2 इंटू एक्स 2x स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 माइनस 40 इक्वल टू 6 इंटू 3 18 माइनस 7 इंटू 2 माइनस 14। ठीक है, तो ये क्या आएगा? 2x स्क्वायर माइनस 40 इक्वल टू 18 एंड ये प्लस 14। सो 2x स्क्वायर इक्वल टू 18 प्लस 14, तो ये होगा 32। ठीक है, उसके बाद ये माइनस 40 इस साइड जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस 40। सो 2x स्क्वायर इक्वल टू ये यहाँ पे हुआ 72 एंड x स्क्वायर इक्वल टू 72/2। ठीक है, अब x स्क्वायर इक्वल टू 72/2 आता है 36। तो यहाँ पे x होगा प्लस माइनस 6। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ a इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 3 0 2 5 1 1 3 देन a इनवर्स एग्जिस्ट इफ। ठीक है, सो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है कि कौन से लैम्डा के वैल्यू पे ए इनवर्स एग्जिस्ट रहेगा। तो इसका मतलब क्या? तो देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है ये जो है 2 लैम्डा माइनस 3 0 2 5 1 1 3, ये नॉन ज़ीरो कौन से वैल्यू पर है ये हमें फाइंड आउट करना है। हमें मालूम है कि अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आता है तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता, मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पे हमें बताया है कि ये मैट्रिक्स है और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट है, तो लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे हमने लिखा नॉट इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 एज इट इज। अब 2 की रो एंड 2 का कॉलम छोड़ने के बाद जो बचता है वो हम लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये माइनस लैम्डा। अब ये लैम्डा की रो एंड लैम्डा का कॉलम जाने के बाद क्या बचता है? 0 5 1 3। उसके बाद ये प्लस एंड ये है माइनस 3, ये है माइनस 3। अब माइनस 3 की रो एंड माइनस 3 का कॉलम जाने के बाद 0 2 1 1, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0 2 1 1। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ये है नॉट इक्वल टू 0। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 एज इट इज यहाँ पे आएगा 2 इंटू 3 6 माइनस 5। ठीक है, 6 माइनस 5। अब यहाँ पे माइनस लैम्डा। उसके बाद 0 इंटू 3 0 माइनस 1 इंटू 5 5। उसके बाद ये माइनस 3 प्लस माइनस 3 0 इंटू 1 0 माइनस 2 इंटू 1 2 एंड ये नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 2 हुआ 6 माइनस 5 इज 1, ये हुआ माइनस लैम्डा 0 माइनस 5 माइनस 5 एंड ये माइनस 3 0 माइनस 2 इज माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ पे 2 इंटू 1 2, ये क्या हुआ? प्लस 5 लैम्डा एंड ये हुआ प्लस 6 इक्वल टू 0। 5 लैम्डा इक्वल टू 2 प्लस 6 8 उस साइड गया, ये हुआ माइनस 8 एंड अभी हमें लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा की वैल्यू क्या है हमारी? माइनस 8/5। तो यहाँ पे एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि लैम्डा अगर माइनस 8/5 है तो हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट है। तो ऑप्शन रहेगा नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस।
अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो इसके बाद ये क्वेश्चन है, ईच डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज। तो जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब जहाँ पे यहाँ पे ज़ीरो डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो रहेंगे, अगर यहाँ पे एच है तो यहाँ पे माइनस एच रहेगा, अगर यहाँ पे जी है तो यहाँ पे माइनस जी, एंड एफ है तो यहाँ पे माइनस एफ। ठीक है, मतलब सभी डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो, एंड अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव रहेगा तो ये पॉजिटिव। तो इस तरह से ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ईच डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ज़ीरो। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। अब इसके बाद क्वेश्चन है, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 4 -1 2 0 1 एंड बी इक्वल टू -1 2 1 1 2 3, देन फाइंड ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो हमें फाइंड आउट करना है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज गिवन है हमें, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे अभी बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज क्या आएगा, बी ट्रांसपोज आएगा, बी का ट्रांसपोज निकालने के लिए ये जो रो है उसको कॉलम के जगह पे हमें लिखना है, इस रो को कॉलम के जगह पे हमें लिखना है। तो ये क्या है, -1 2 एंड 1, -1 2 1, एंड सेकेंड रो जो है 1 2 3, आएगा यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, क्या कि हमने ट्रांसपोज के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के जगह पे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के जगह पे, तो ये आया ट्रांसपोज। अभी हमें फाइंड आउट करना है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज हमें गिवन है, क्या है, 3 4 -1 2 0 1, एंड ये माइनस, एंड बी ट्रांसपोज क्या है, -1 1 2 2 एंड 1 3। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, 3 माइनस -1 क्या आएगा, 4 -1 3, -1 -2 -3, 2 -2 0 0 -1 एंड 1 -3 -2। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। ये जो है ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड पी इनवर्स इफ एग्जिस्ट एंड गिवन P इक्वल टू 10 -2 -5 1। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि दिस इज P, ये क्या है, ये P मैट्रिक्स है। तो अभी हमें देखना है कि इस P का इन्वर्स एग्जिस्ट है कि नहीं, अगर है तो फिर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो कैसे देखेंगे हम कि मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट रहता है कि नहीं, तो हमें उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ता है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 0 आता है तो इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एंड अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो रहता है तो इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे। सो ये P हमें गिवन है, अभी P का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे हम, 10 -2 -5 1। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 10 × 1 10 -5 × 2 10। सो 10 - 10 इज 0, एंड डिटर्मिनेंट 0 है, डिटर्मिनेंट 0 है मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, P इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या है, इफ a² - a + i = 0 देन द इनवर्स ऑफ a इज। अभी यहाँ पे रिलेशन गिवन है a² - a + i = 0। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है a इनवर्स। तो a इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो देखो क्या करना है, हमें पूरे इक्वेशन को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। सो a इनवर्स × a² माइनस a इनवर्स × a प्लस a इनवर्स × i = 0। ठीक है,
अभी यहाँ पे ये ए इनवर्स हुआ, ए स्क्वायर मतलब क्या, ए इंटू ए माइनस ये क्या है, ए इनवर्स ए प्लस ए इनवर्स आई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि ए इनवर्स इंटू ए क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स इंटू इट्स इनवर्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको लिखेंगे हम आई, ये हुआ ए माइनस यहाँ पे भी ए इनवर्स इंटू ए हुआ आई प्लस ये हुआ ए इनवर्स इंटू आई, ठीक है। सो ये हुआ इक्वल टू 0। अब हमें मालूम है कि ये जो है एनी मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या रहता है, वही मैट्रिक्स रहता है। सो ये हुआ आई इंटू ए इज ए माइनस ये आई प्लस ए इनवर्स, एंड यहाँ पे भी देख सकते हैं हम कि ए इनवर्स इंटू आई मतलब ये ए इनवर्स भी मैट्रिक्स है। अगर इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ए इनवर्स ही आएगा एंड इक्वल टू आएगा 0। अभी हमें सिर्फ ये ए इनवर्स चाहिए, तो ये ए इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा, ए इनवर्स इक्वल टू, ठीक है। सो ये आई उस साइड जाएगा तो प्लस आई हो जाएगा एंड ए भी उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस आई। सो ए इनवर्स इक्वल टू क्या आता है, आई माइनस ए, ठीक है। तो आई माइनस ए मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मैट्रिक्स गिवन है हमें 1 1 2 1 3 1 3 2 1। अभी हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये सभी जो ऑप्शन है इन सभी के जो डिटर्मिनेंट्स है वो सेम है, सभी के डिटर्मिनेंट सेम है, मतलब अभी हमें सिर्फ एडजॉइंट चेक करना है। तो आपको पता है कि ए इनवर्स क्या रहता है, ए इनवर्स रहता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अभी यहाँ पे डिटर्मिनेंट के जगह पे 11 11 11 लिखा है, तो हमें अभी ए एडजॉइंट ऑफ ए चेक करना है, ठीक है। सो ये जो मैट्रिक्स है इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, इसका इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। ये 1 1 2 लिखा हमने, अब 1 3 1 लिखा, 3 2 1 लिखा। इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो मेथड है, एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड एंड यूजिंग कोफैक्टर्स। तो आप कौन से भी मेथड से इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, बट एक शॉर्टकट मेथड भी है, वो मैं अभी यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि उससे आप विद इन कुछ सेकेंड्स इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो क्या किया हमने, ये जो मैट्रिक्स है एज इट इज़ लिखा यहाँ पे। मैट्रिक्स लिखने के बाद ये फर्स्ट कॉलम यहाँ पे हमने एज इट इज़ लिखा, उसके बाद ये जो सेकेंड कॉलम है वो भी कॉपी पेस्ट किया हमने। इसके बाद फर्स्ट रो को कॉपी पेस्ट करेंगे हम 1 1 2 1 1, उसके बाद सेकेंड रो को कॉपी पेस्ट करेंगे 1 3 1 1 3। अब ये जो फर्स्ट रो है इसको काट देंगे, फर्स्ट कॉलम को काट देंगे, और जो अभी हमारा बचता है उसको हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, तो देखो 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1, ठीक है। अभी 1 इंटू 3 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2। तो देखो हम रो वाइज कैलकुलेशन कर रहे हैं, लिख रहे हैं कॉलम वाइज, तो आपको वैसे ही करना है, रो वाइज कैलकुलेशन करना है एंड कॉलम वाइज लिखना है। यहाँ पे 1 इंटू 2 2, 2 माइनस 9 माइनस 7, उसके बाद 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, 1 माइनस 6 माइनस 5, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 6 माइनस 5, 2 माइनस 1 1 एंड 3 माइनस 1 2। सो ऑप्शन आया हमारा 1 3 माइनस 5 2 माइनस 5 1 एंड माइनस 7 1 2। तो यहाँ पे अगर हमने पूरे मैट्रिक्स से माइनस कॉमन निकाला, अगर हमने माइनस कॉमन निकाला तो माइनस कॉमन निकालने के बाद माइनस सपोज यहाँ से हमने बाहर निकाला, तो माइनस बाहर निकालने के बाद यहाँ पे क्या बचता है, -1 -3, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा अगेन 5, यहाँ पे -1 एंड यहाँ पे आएगा ये 7, यहाँ पे -1 एंड -2, ठीक है। सो इसका मतलब यहाँ पे डिटर्मिनेंट जो -11 आ रहा है एंड उसका माइनस से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने के बाद
ये इतना जो है ये आपका आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस है एंड ये यहाँ पे 1 ये -11 आएगा डिटर्मिनेंट। आपको पता है डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1 ये यहाँ पे डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट में क्या है माइनस ऑफ ये जो है -1 -3 5 -2 5 -1 7 -1 -2 लिखने के बाद ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे एंड ये जो है ये हमारा आंसर है। तो -1 -3 5 -2 5 -1 7 -1 2, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ A equal to B to A 2 1 -2 -2 2 -1 is matrix satisfying A transpose equal to 9 I 3, then find the values of A and B respectively। तो क्या करना है हमें यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है कि A ट्रांसपोज इक्वल टू है 9 I 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम A ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। तो A ट्रांसपोज क्या आता है, A ट्रांसपोज आता है B21। ये जो B21 है रो में, उसको हम लिखेंगे कॉलम की जगह पे। तो यहाँ पे आएगा B21, उसके बाद आएगा 2 1 -2, उसके बाद आएगा -2 2 -1, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हम फाइंड आउट करेंगे A इंटू A ट्रांसपोज। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे A इंटू A ट्रांसपोज। तो A क्या है, A है हमारा B2 A 2 1 -2 -2 2 -1 एंड A ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वर्स लिखा हमने, यहाँ पे ट्रांसपोज चाहिए। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, A इंटू A ट्रांसपोज। तो A जो है A एज इट इज लिखा हमने। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, A ट्रांसपोज लेना है। तो A ट्रांसपोज है B2 -2, उसके बाद 2 1 2 1 -2 -1 1 -2 -1। अब हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, B इंटू B स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस A इंटू 1 A। उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, B इंटू 2 2B प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस A इंटू -2 -2A। इसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, B इंटू -2 -2B 2 इंटू 2 प्लस 4 एंड A इंटू -1 इज -A। अब फर्स्ट रो का हमने ये तीनों भी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। अब हमें क्या करना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू B 2B, उसके बाद 1 इंटू 2 2 एंड -2 इंटू 1 -2, ठीक है। इसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस -2 इंटू -2 4। इसके बाद सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू -2 -4 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस -2 इंटू -1 प्लस 2। अब नेक्स्ट है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -2 इंटू B -2B। अब 2 इंटू 2 प्लस 4 एंड -1 इंटू -2 प्लस 2, ठीक है। इतना करने के बाद थर्ड रो सेकेंड कॉलम क्या आएगा, -2 इंटू 2 -4 प्लस 2 इंटू 1 2 -1 इंटू -2 प्लस 2। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम -2 इंटू -2 4 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस -1 इंटू -1 प्लस 1, ठीक है। तो ये हमने फाइंड आउट किया A ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, A ट्रांसपोज इक्वल टू है 9 I 3, ठीक है। ये जो है A ट्रांसपोज इक्वल टू है 9 I 3। तो ये A ट्रांसपोज निकाला हमने, ये है 9 I 3। सो I 3 मतलब क्या, मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये A अगर 3/3 की है तो ये I भी हमें 3/3 का फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये लिखा हमने 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो ये हुआ 9 एंड ये है I 3।
ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 1 9, ये 0 ये 0 ये 0, पर अगेन 9 इंटू 1 9, ये 0 0 0 9। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है ए ट्रांसपोज क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू 9I3, मतलब ये जो है ए ट्रांसपोज इक्वल टू 9I3 है, इसको हमें कंपेयर करना है। तो कोई भी दो इक्वेशंस अगर हमने लिए, कोई भी दो एलिमेंट को हमने कंपेयर किया कि हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। सो यहाँ से हम क्या लेंगे, ये वाला एलिमेंट, मतलब ये क्या है 2b, ठीक है, तो ये एलिमेंट हम लेंगे 2b प्लस 2 माइनस 2a इक्वल टू ये सेकेंड एलिमेंट, इस सेकेंड एलिमेंट के साथ कंपेयर करने के बाद ये आ जाएगा 0, दिस इज इक्वेशन 1। इसके बाद ये क्या है, माइनस 2b प्लस 4 माइनस a इक्वल टू ये यहाँ पे भी क्या है 0, इसका ये थर्ड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट कंपेयर किया, ये हुआ इक्वेशन 2। अगर हमने दोनों इक्वेशन की एडिशन की तो ये तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 प्लस 4 6 एंड माइनस 2a माइनस a माइनस 3a इक्वल टू 0। सो यहाँ पे अगर 6 यहाँ पे है, 3a इस साइड गया तो a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, तो ये 6/3 a क्या आएगा यहाँ पे 2। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जहाँ पे a क्या है 2 है। आप b भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये a की वैल्यू अगर हमने इस इक्वेशन में पुट किया तो b की वैल्यू आ जाएगी, मतलब हमारा ऑप्शन b क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, if this is matrix equal to k abc bca cab then k is equal to, तो देखो ये प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यूज होगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी, तो इस मैट्रिक्स को, इस ये जो डिटर्मिनेंट है इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ये जो है BCA CAB एंड ABC को हम पहले डिटर्मिनेंट में लिखेंगे BCA, उसके बाद CAB, उसके बाद ABC, और प्लस में ये जो दूसरे एलिमेंट्स है CAB ABC एंड BCA, CAB उसके बाद ABC, उसके बाद BCA। ठीक है, और इधर एक K टाइम्स ABC BCA एंड CAB, तो ये इक्वल टू क्या हुआ, K टाइम्स ये डिटर्मिनेंट। तो देखो यहाँ पे सभी एलिमेंट जो है ABC है, यहाँ पे भी ABC है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ABC। ठीक है, उसके बाद BCA, उसके बाद CAB। हमने रोज, हमने कॉलम्स को इंटरचेंज करने के बाद ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ABC BCA एंड CAB इक्वल टू K टाइम्स ABC BCA CAB। सो यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये डिटरमिनेंट सेम है, मतलब K की वैल्यू क्या हुई 2, तो K की वैल्यू हुई 2, तो ऑप्शन C इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस PQR। 3 वर्टाइसेस गिवन है हमें ट्रायंगल के, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखो ये ट्रायंगल है ABC PQR, ट्रायंगल है, इसके वर्टाइसेस है PQ एंड R। सो P क्या है, P है 4,5, Q है 4,-2 एंड R है -6,2। तो अभी हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रहता है 1/2 टाइम्स डिटर्मिनेंट में ये जो वर्टाइसेस है, सपोज ये x1 y1, ये x2 y2 एंड ये x3 y3। तो ये जो वर्टाइसेस है इनको हम डिटर्मिनेंट में लिखते हैं, यहाँ पे आएगा x1 y1, यहाँ पे आएगा x2 y2, यहाँ पे आएगा x3 y3 एंड यहाँ पे आता है 1 1 1। अगर इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो ये हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 टाइम्स, अब x1 y1 क्या है 4 5, x2 y2 क्या है
4 माइनस 2, x3 y3 क्या है -6 2, यहाँ पे 1 1 1, तो ये डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करेंगे, ये हुआ यहाँ पे 1/2, ठीक है। सो 1/2 करने के बाद ये यहाँ पे 4, ये यहाँ पे 4, ठीक है। ये -2 कितना हुआ -4, उसके बाद ये आ जाएगा -5। आप ये रो एंड कॉलम जाने के बाद क्या बचता है, 4 × 1 4, ये +6, 4 + 6 10, उसके बाद +1, ठीक है। 1 की रो 1 का कॉलम जाने के बाद 4 × 2 8 -12, सो 8 - 12 इज -4, सो ये आ जाएगा 1/2 टाइम्स -16 -50 एंड -4, सो 1/2 टाइम्स ये हुआ -66 एंड -70 एंड ये हुआ 35 -35, बट एरिया कभी भी निगेटिव नहीं रहता, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। सो ये हुआ 35 स्क्वायर यूनिट, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x + y + z = 2, 2x + y - z = 3 and 3x + 2y + kz = 4 has unique solution if k is not equal to। तो यहाँ पे x y z के कोएफिशिएंट है 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 1 1, उसके बाद 2 1 -1, उसके बाद 3 2 k, ये नॉट इक्वल टू 0 अगर होता तभी उसका यूनिक सॉल्यूशन आता है। तो ये डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना है एंड हमें k की वैल्यू फाइंड आउट, मतलब k की वैल्यू क्या होगी। सो k की वैल्यू क्या होगी, तो हमारा जो इक्वेशन है वो उस पर यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलने वाले हैं। तो उसका आंसर यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना, मतलब यहाँ पे आपको k की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।